बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपना पहला व्लॉग ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ रफ़क़ा ने मुझे मशवरा दिया और कहा कि आप इस जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग के अंदर, उसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करें। बेसिकली मैं क्लियरफाई कर दूं कि ये मेरा जो व्लॉग है, आपसे जो डिस्कशन होगी कि अगले चंद मिनट, वो हाइब्रिड मोड के अंदर होगी। हाइब्रिड इन द सेंस कि कुछ चीज़ें मैं अपने पीसी से देख के आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको गोश-गुज़ार करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली इस व्लॉग के अंदर हम प्री स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का। आप लोगों के इल्म में होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट होने जा रही है 10-11 जनवरी को। Before that summit, I had written two opinion articles. The first one was global health security. Is the world prepared for the next pandemic? And that was published in the Diplomat Insight. And the other one was health security policy where Pakistan is standing. तो उन आर्टिकल्स की जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा। लेकिन इस व्लॉग के अंदर हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की, जो कि 10 और 11 जनवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जो है, यानी जिसको आप शॉर्ट करके हेल्थ सिक्योरिटी कह लें, हेल्थ सिक्योरिटी हैज़ बिकम very catchy term in global politics and international relations. इसके हवाले से अमूमन बहुत से दोस्तों को मालूम होगा। जिनको इस हवाले से मज़ीद जानना हो वो मेरे आर्टिकल्स भी रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, आफ्टर पोस्ट कोविड वर्ल्ड, वैसे तो हेल्थ सिक्योरिटी इज़ वेरी ओल्ड टर्म इन अ सेंस कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद WHO जब तश्कील दिया गया, WHO के अंदर फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, आप लोग इस हवाले से इल्म रखते होंगे। तो उसने हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से जब दुनिया के अंदर बहुत से पैंडेमिक्स वबाएँ फूटी या बहुत से पैंडेमिक्स आए और इन्फेक्शियस डिजीज़ हुए, तो उसके अंदर फिर इस हवाले से रोल अदा किया WHO ने। लेकिन कोविड के दौरान और कोविड के बाद हेल्थ सिक्योरिटी एक ऐसी टर्म बन गई है जो कि अब हर मुल्क के अंदर डिस्कस हो रही है। अभी मैं रिसेंटली ख़बरें सुन रहा था, तो अभी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि JN1 वेरिएंट के 4 केसेस पाकिस्तान के अंदर कल डिटेक्ट हुए हैं। इसके बहरहाल कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि एक वेरिएंट जो कि कोविड-19 जो चलता आ रहा है वो उसके एक वायरसेस डिटेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा जो सेकंड जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है वो है कि हमारे कल आज की ही बात है, वो ये कि बाजोड़ के अंदर पोलियो वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ। तो बेसिकली these all things are related to हेल्थ सिक्योरिटी। बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि जो सिक्योरिटी समिट पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो रही है, तो उसके मैं इस व्लॉग के अंदर स्वॉट एनालिसिस करने जा रहा हूँ। स्वॉट एनालिसिस, जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते, वो है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। अच्छा जी, स्वॉट एनालिसिस से या समिट पे डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँ कि हेल्थ सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस करें। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिटी टर्म है हेल्थ की। हेल्थ को किस तरीके से सिक्योरिटाइज किया जा सकता है या किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बायो वॉरफेयर, इन्फेक्शियस डिजीज़, एंडेमिक्स, पेंडेमिक्स एंड ऑल दिस टर्म्स। कोविड के दौरान हमने देखा कि अमेरिका ने अमेरिका ने बहुत ज़्यादा काम किया हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। अमेरिका ने इवन के इसको इस तरीके से भी देखा गया कि अमेरिका ने ये कहा कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो हमें फ़ौजी अड्डे मुहैया किए जाएँ। तो इस तरीके से हेल्थ इज़ बिकमिंग द सिक्योरिटी डोमेन
is becoming more prominent in current era. तो बेसिकली जो हेल्थ सिक्योरिटी समिट होने जा रही है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके हवाले से बताऊं कि हेल्थ सिक्योरिटी समिट पहले सबसे पहले तो इसके स्केड्यूल के हवाले से हम डिस्कस करें तो इसके अंदर जो हमें एजेंडा दिखाया गया है हेल्थ सिक्योरिटी समिट का, वो ये है कि इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ रीजनल मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉडीज़ के कंट्री हेड्स और जैसे कि CDC के, WHO के और यूनिसेफ ये मुख्तलिफ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसके अंदर अपनी राय देंगे हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से। और जो स्पेसिफिक एजेंडा है वो मुझे सर्च करने दें। थीमेटिक एरियाज़ जो हैं वो हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, क्लाइमेट चेंज एंड एमरजेंसी पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स। तो इस थीम के ऊपर बेसिकली ये सबमिट होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा जी, अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक हमारा जो कंट्री है उसके अंदर इस किस्म की सबमिट्स होना एक खुशाइन अमल है जो कि होना चाहिए ग्लोबल हेल्थ के हवाले से या हेल्थ सेक्टर के हवाले से। हमें जैसे कि आप लोगों के इल्म में पाकिस्तान हेल्थ के हवाले से बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कंडीशन, हेल्थ आउटपुट और हेल्थ इंडिकेटर्स अगर टेक्निकली बात की जाए तो ऐसे एरा के अंदर इस किस्म की सबमिट्स का होना एक खुशाइन बात है। लेकिन जो कि मैंने एक चीज़ नोट करी जिसके ऊपर मैं ये प्री सबमिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ बात, वो ये कि मैंने इस चीज़ को, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत इसके हवाले से, तो मैंने ये देखा कि ये जो सबमिट होने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, वो इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी महसूस हुई। कमी इन सेंस के एक सबमिट मुनक़िद की है जो कि एक अच्छा माइलस्टोन है, लेकिन इसके अंदर जो मुझे जो कमी महसूस हुई वो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान ने रीजनल कंट्रीज़ जो कि आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको मदऊ नहीं किया, यानी ना ही मुझे इस एजेंडा के अंदर रीजनल कंट्रीज़ का कोई मेंबर नज़र आ रहा है और ना ही कोई ऐसा स्पीकर है जो कि रीजनल कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो। अच्छा, रीजनल कंट्री से मेरा मतलब ये है, अच्छा ये बात करने का मकसद मेरा क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इस बात को बावर कराना है कि हम वी आर लिविंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, यू नो, और इंटरकनेक्शन जो है वो आपका जो ज़्यादा तो होता है वो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ से होता है। नेबरिंग कंट्रीज़ की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि हेल्थ जो है वो हेल्थ सिक्योरिटी जो है वो आप पहले अपने आप को सिक्योर करेंगे अपने नेबर्स कंट्रीज से, क्योंकि जो कोई भी वायरस या एंडेमिक आपके कंट्री के अंदर एंटर होता है वो आपके ज़्यादातर नेबरिंग कंट्रीज से होता है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जब 2020 के अंदर पहला कोविड केस डिटेक्ट हुआ था, वो हुआ था ईरान से। ईरान से ज़ायरीन पाकिस्तान आए थे तो उनके अंदर कोविड का केस डिटेक्ट हुआ था, फिर उधर से जाके वो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला था। वैसे तो चाइना जो कि जहाँ से आउटब्रेक हुआ कोविड का, वो जिसे इसके ऊपर एक पूरी पॉलिटिक्स हुई है और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इज बिकमिंग अ पॉलिटिकल डोमेन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डोमेन अब ये बनता जा रहा है। तो इसके अंदर जो है जो मुझे एक खामी नज़र आई इस पूरे सबमिट के अंदर, जो मेरे सामने एजेंडा मौजूद है, मैंने इसको गौर से पढ़ा, देखा, समझने की कोशिश की, मुख्तलिफ जो कि इसके अंदर थीम्स हैं उसके ऊपर उसको एनालाइज किया कि वो क्या क्या अगले 2 दिनों के अंदर यानी सबमिट के 2 दिन के अंदर वो किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मुझे जो एक ड्रॉबैक नज़र आया, मैं बेसिकली वही मेरा मकसद भी शॉर्ट एनालिसिस का ये था कि मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करूं कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर देखें, एक तरफ अफगानिस्तान है, ईरान है, भारत है, इंडिया है और चीन है।
अच्छा, चीन और भारत, चीन और भारत, ये दोनों ममालिक हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा उभर कर आए इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी जो इसके अंदर वैक्सीन समिट के अंदर वैक्सीन के हवाले से भी एक सेक्शन है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर भारत और चीन के अंदर एक किस्म की कोल्ड वॉर भी देखी गई ड्यूरिंग द कोविड एरा। तो जो मुझे इस पूरे स्केजुअल के अंदर एक वीकनेस जो पॉइंट लगा, स्ट्रेंथ तो इसकी ये है कि बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सबमिट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, और ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर होनी चाहिए बल्कि इस्लामाबाद से बाहर दूसरे सिटीज़ के अंदर भी होनी चाहिए फॉर द अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ एनी पर्टिकुलर इशू। तो वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर इस किस्म की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इस्लामाबाद के अंदर होती हैं और वो इस्लामाबाद की हद तक ही रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यह है कि एक अच्छा स्टैंड लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जिसके लिए मैं उनको फिर से एक बार काबिल सिताइश हैं, उसकी मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन जो वीकनेस मुझे इसके अंदर जो नज़र आई वो ये है कि इसके अंदर चाइना भी गायब है और भारत भी गायब है। खैर हम इस ईरान और अफगानिस्तान भी गायब है। अगर मैं इनको अलग करता हूँ तो फिर वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज ना बने, तो भारत को ना करूँ और चाइना ना करूँ, बोलें कि चाइना में बैठे तो चाइना की बात कर रहा हो, फिर भारत की बात कर रहा हो, तो हम इसके अंदर ईरान और अफगानिस्तान को भी ऐड कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पहला जो कोविड का केस जो था वो पाकिस्तान के अंदर आया ही ईरान से था। और इसके अंदर इस पूरी समिट के अंदर जो कि आप एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से, उसके अंदर आपका ईरान का इनपुट भी होना चाहिए था। ईरान में क्या हो रहा है या किस किस्म का काम कर रहे हैं, वो उस किस्म का कुछ इसके अंदर मौजूद नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पोलियो वायरस जो है, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से, जो पोलियो फ्री कंट्रीज़ के अंदर अब तकरीबन जो है तमाम कंट्रीज़ दुनिया के पोलियो फ्री हो चुके हैं सिवाय 3 ममालिक के, जिसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। तो एक जो समिट जो होने जा रही है उसके अंदर ईरान को भी मद्दू किया अफगानिस्तान सॉरी, मैं अगर पोलियो के हवाले से ईरान बोला है तो मैंने उसके लिए माजरत, अफगानिस्तान। तो इस हवाले से अफगानिस्तान का भी इनपुट होना चाहिए था कि अफगानिस्तान को भी, मतलब इस अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री को या अफगानिस्तान के लोगों को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए था। दूसरा ये कि चीन इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी और इन टर्म ऑफ थ्रू इट्स हेल्थ सिल्क रोड। अच्छा, हेल्थ सिल्क रोड के हवाले से मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक आर्टिकल दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको हेल्थ सिल्क रोड के हवाले से पता चल जाएगा। एंड हाउ चाइना इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी विया हेल्थ सिल्क रोड, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन की है। तो इस पूरे स्केजुअल के अंदर जो कि दिया है, तो इसके अंदर चीन भी गायब है, मतलब चीन की तरफ से भी कोई इसके अंदर इनपुट मुझे नज़र नहीं आ रही। यानी कि जो समिट है इसके अंदर कोई इस किस्म का कोई एरिया नहीं है जिसके अंदर चीन से किसी एक्सपर्ट को या किसी ऐसे एक्सपर्ट को मदऊ किया गया हो जो कि हेल्थ सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो बेसिकली ये थोड़ी इसके अंदर मुझे वीकनेसेस नज़र आई इस पूरे एजेंडा के अंदर, तो मैंने सोचा कि इसको हाईलाइट कर दिया जाए। मकसद किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं है, मकसद ये था कि अगर ये मेरा व्लॉग अथॉरिटीज़ तक पहुंचता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक पहुंचता है, या जो कि इस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, या ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन तक पहुंचता है, तो वो इन फ्यूचर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि रीजनल कंट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी नज़र में रखें। क्योंकि इस पूरे एजेंडा के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, ये हमें यूके, यूएसए और मुख्तलिफ हेल्थ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, और फिर ये मुख्तलिफ वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और हमारे इसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, प्रेसिडेंट एनडीयू के, जो कि हेल्थ सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस पे नेशनल प्रोस्पेक्टिव के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन जो मुझे एक चीज़ सीडीसी से हैं, कंट्री डायरेक्टर सीडीसी हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर सीडीसी हैं इसके अंदर, और यूनिसेफ पाकिस्तान के वो हैं।
लेकिन अच्छा नेपाल से हैं जो कि ऑनलाइन आ रहे हैं, एक अच्छा स्टांस है, वी मस्ट हैव इनपुट एंड ओपिनियंस एंड देयर वर्क फ्रॉम सार्क कंट्रीज। लेकिन और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के से हैं। लेकिन जो मेरा जो मकसद था, वो जो मुझे एक वीकनेस नज़र आई समिट के अंदर, वो ये कि रीजनल कंट्रीज इसके अंदर मौजूद नहीं है। रीजनल कंट्रीज मतलब वही जो कि बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं, आपका अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना जिस तरीके से चाइना जा रहा है, चाइना के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, वो कहीं भी मतलब इसके अंदर होना चाहिए था। एक जो वीकनेस मुझे नज़र आई। अच्छा जी, सेकंड जो मुझे इसके अंदर जो मुझे एक वीकनेस नज़र आई, वो ये है कि इस पूरे स्केड्यूल के अंदर मुझे कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कहीं नज़र नहीं आ रही। दोनों इट्स 2 डे समिट के अंदर हो सकता है मुझे कहीं गलती भी लग रही हो, क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री मौजूद है, लेकिन मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, अच्छा क्योंकि ये ग्लोबल लेवल की समिट है, जिसकी एक ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाएगा दुनिया के अंदर, सॉफ्ट इमेज जाएगा। और इसके इधर वेबसाइट के ऊपर जो कि इनके की ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। एट द एंड ऑफ द 2 डे कॉन्फ्रेंस, द फ्यूचर हेल्थ सिक्योरिटी सेंटर विल बी फ्यूचर global health security charter will be signed, which is जो किसको इन्होंने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया है। तो दैट्स मीन इट विल हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट, एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाएगा इस हवाले से। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का एक ग्लोबल हेल्थ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल है। इस रोल के हवाले से मैं फिर बार बार, अच्छा नहीं लगता मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ लें, तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से मेरे जो आर्टिकल्स हैं उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिनिस्ट्री मीन्स के फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो उसका रोल है, वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बिल्कुल ही गायब नज़र आ रही है इस पूरे समिट के अंदर। तो एक मुझे ये ड्रॉबैक इसके अंदर नज़र आ रहा है कि वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का कहीं रोल नहीं है। एक तो आप ग्लोबल सिक्योरिटी की समिट है, और उसके अंदर जो एक ऑर्गन, रियासत का एक ऑर्गन, जो इंस्टीट्यूशन है जो कि आपकी रियासत को मुख्तलिफ ममालिक के साथ कनेक्ट करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का कहीं इनपुट नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के अंदर कोई ग्लोबल हेल्थ के हवाले से या कोई इस किस्म का कोई यूनिट भी हो। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने साइंस डिप्लोमेसी के हवाले से काम करना शुरू किया है बैक इन फ्यू ईयर्स। तो लेकिन हेल्थ डिप्लोमेसी और इस किस्म के जो काम हैं वो पाकिस्तान के अंदर अमूमन नज़र नहीं आते। तो लाजमी सी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के अंदर इस किस्म का कोई यूनिट हो या कोई इस किस्म का काम हो रहा हो। अगर हो रहा हो तो मेरे इल्म में नहीं है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर होता है तो मेरे इल्म में आएगा तो मैं इसकी माजरत भी कर लूँगा कि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में ग्लोबल हेल्थ के हवाले से या पर्टिकुलर कोई यूनिट है जो कि काम कर रहा है। तो एक ड्रॉबैक जो कि इस समिट का है वो ये है कि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का कोई इनपुट नहीं है। सेकंड ये है कि एक अच्छा इनिशिएटिव, मैं फिर से इस बात को रिकग्नाइज करूंगा, एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है जिसका मैंने जिक्र भी किया अपने आर्टिकल के अंदर, वो ये कि पाकिस्तान की अब तक कोई नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी पॉलिसी अब तक नहीं बनी। पाकिस्तान की हेल्थ सिक्योरिटी पॉलिसी है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इस समिट की तवस्सुत से हो सकता है कि इसके ऊपर काम होना शुरू हो और पाकिस्तान हेल्थ सिक्योरिटी पॉलिसी की तरफ भी अपना फुटप्रिंट लेके जाए। क्योंकि आप देखें कि एक ग्लोबल लेवल पे ऊपर आप सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन आपके अपने मुल्क के अंदर जो है वो आपकी उसके ऊपर कोई पब्लिश या डॉक्यूमेंट, आप कह लें कि कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है। तो this summit, I'm sure this summit is going to be a milestone for or the first step for that policy working for health security.
तो दूसरी वीकनेस जो मुझे इसके अंदर नज़र आई वो ये थी कि एक तो ये है कि रीजनल कंट्रीज़ हो गए, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। सेकंड ये है कि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का कोई इनपुट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान इसके अंदर इंशाल्लाह एक लीडिंग रोल सरअंजाम देगा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से, दुआएं यही हैं, उम्मीदें यही हैं। तो इन दो चीज़ों के ऊपर भी इसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो इसके ऊपर अपना नज़र में रखेंगी इस नुक्ते नज़र को। और सेकंड ये है कि अगर हम इसकी अच्छा ये इनके अंदर वीकनेसेस के अंदर थ्रेड्स भी कम कुछ आ गई हैं जो शॉर्ट एनालिसिस, बेसिकली मैंने इसको शॉर्ट एनालिसिस करने की कोशिश की थी। तो अब ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इधर चाइना के अंदर 1:15 हो रहे हैं और आज 9 तारीख है। तो ये कल 10-11 को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस समिट को मैं किसी तरीके से अटेंड करने की कोशिश करूँ, इसको समझने की कोशिश करूँ फर्दर। तो सेकंड जो व्लॉग मैं बनाऊंगा उसके अंदर फर्दर पोस्ट सबमिट एनालिसिस के अंदर हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।